एम्प्लॉइज और पेंशनर्स टीवी को दिए गए एक विशेष इंटरव्यू में बीएमएस के उपाध्यक्ष और सीबीटीईपीएफओ के सदस्य श्री एस मल्लेशम ने कुछ ऐसे बयान दिए जिन पर भरोसा करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि हमारा भाजपा या किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के बारे में उन्होंने बताया कि कैबिनेट मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का वादा किया है और बीएमएस को उस पर भरोसा है। जब उनसे संसद में राज्य मंत्री के उस बयान पर सवाल पूछा गया जिसमें कहा गया था कि पेंशन बढ़ोतरी नहीं होगी, तो उन्होंने उस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। यह वीडियो एम्प्लॉइज और पेंशनर्स टीवी के दर्शकों के लिए श्री मल्लेशम के साथ हुई छोटी बातचीत का सार प्रस्तुत करता है। नमस्कार जी, मैं मल्लेशम, भारतीय मजदूर संघ ऑल इंडिया का उपाध्यक्ष है, सीबीटी का भी मेंबर है। ईपीएस 95 का जो विषय चल रहा है, इस मुद्दा को लेकर भारतीय मजदूर संघ कई वर्षों से देश भर में जो न्यूनतम पेंशन 1000 रुपया जो मिलते हैं आज, उसको बढ़ोतरी के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं भारतीय मजदूर संघ कई बार भारत सरकार से, श्रम मंत्री से, सीबीटी मीटिंग में ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ोतरी के लिए कई बार मुद्दे को हम उठाया है। हम सब लोग जानते हैं, आज जो ईपीएस 95 का 1000 रुपया भुगतान जो होता है 2014 से शुरू हुआ है। 2014 के पहले न्यूनतम पेंशन बहुत कम मात्रा में ईपीएस 95 पेंशन पाते थे। 95 से लेकर 2014 तक हम देखा जाएगा, खासकर बीड़ी इंडस्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं उनको 50 रुपये, 100 रुपया, 150 रुपये, 200 रुपया ऐसा पेंशन मिलता था। भारतीय मजदूर संघ का प्रयत्न के कारण, भारतीय मजदूर संघ का जो सरकार के ऊपर जब दबाव लाया, उसके कारण ही 2014 में श्रीमान बंडारू दत्तात्रेय जी श्रम मंत्री बनने के बाद श्रीमान नरेंद्र मोदी सरकार ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये का घोषणा किया है। 1000 रुपये पेंशन देने के लिए भारत सरकार से हर साल लगभग 900 करोड़ रुपया बजट सपोर्ट ईपीएस को देता है। इस बजट सपोर्ट के कारण हर महीना 1000 रुपया ईपीएफओ के द्वारा ईपीएस 95 के पेंशनर्स को अभी न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये पाता है। 1000 जो किया है 2014 में हुआ है, हम 2025 में आज बात कर रहे हैं इस विषय के ऊपर। लगभग 10 बरस से महंगाई कई गुना में बढ़ा है, जीना बहुत मुश्किल हो गया, हर कीमत बढ़ गया है। इसके कारण हम इसको बढ़ाने के लिए कई बार भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। दूसरा श्रम संगठन ने इसके ऊपर कई आंदोलन किया है, श्रम संगठन भी डिमांड करते हैं। इस विषय को भारत सरकार के पास हम लेके गए हैं। बजट सेशन के समय में जो प्री बजट जो मीटिंग होता है, इस प्री बजट सेशन में भी हम श्री निर्मला सीतारामन जी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ इस विषय को लेकर हम चर्चा किया है। सीबीटी में भी हम लोग इसके ऊपर कई बार चर्चा किया है। ईपीएफओ में सीबीटी के मेंबर के नाते हम आए, जो पीआईसी पेंशन और ईडीएलए की जो सब कमेटी है, उस कमेटी के सदस्य के नाते भी हम बार बार इस मुद्दे को सरकार के ईपीएफओ का अधिकारी को सामने उठाया है। ईपीएफओ अधिकारी कहते हैं आज जो सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन ईपीएफओ का है, हम इस बजट के साथ हम लोग इसको बढ़ोतरी नहीं कर सकते। इसको बढ़ोतरी करने के लिए सरकार के साथ अब लोग चर्चा करिए, बजट सपोर्ट दिलाइए, हम इसको बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो हम लोग इस विषय को लेकर सरकार के पास गए, श्रम मंत्री के साथ चर्चा किया है। 21 नवंबर 2025 को भारतीय मजदूर संघ के हाई लेवल डेलीगेशन उनको मिलने के लिए गए थे। हम लिखित रूप में सरकार को मांग किया है, श्रम मंत्री से आग्रह किया है, इसका न्यूनतम पेंशन 7500 रुपया, 7500 रुपया का बढ़ोतरी करना और महंगाई भत्ते के साथ उसको जोड़ना चाहिए। उसके साथ साथ सारे ईपीएस 95 पेंशनर्स को, लगभग 80 लाख लोग आज देश भर में हैं, इन सारे लोगों को
मेडिकल फैसिलिटी देना चाहिए। ऐसा हमारा 3 मांग सरकार के सामने रखे हैं। सारे विषय चर्चा करने के बाद श्रम मंत्री ने हमको ये आश्वासन दिया है। इस विषय को हम बहुत विषय से हम चर्चा कर रहे हैं। सरकार के बजट सपोर्ट लेकर न्यूनतम पेंशन जो आज 1000 रुपया आज जो पाते हैं सबको बढ़ोतरी करने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। कितना बढ़ोतरी कर सकते आज मैं बता नहीं सकता हूँ, मगर जरूर इसको बढ़ोतरी करने का दिशा में सरकार काम कर रही है, ऐसा हम लोगों को आश्वासन दिया है। और इस बीच में मैंने देखा है पार्लियामेंट में श्रम राज्य मंत्री श्रीमान शोभा करेंगे जी ने एक्चुअरियन के रिपोर्ट के आधार पर हम नहीं बढ़ा सकते हैं, ऐसा उनका जवाब पार्लियामेंट में देखा है। और एक्चुअरियन के रिपोर्ट बाजू रखना चाहिए सरकार, इसीलिए रखना चाहिए। देश भर में कई राज्यों में हम देखते हैं न्यूनतम पेंशन जो ओल्ड एज में जो मिलता है उसको 3000 रुपये मिल पाते हैं। उसी तरह विडो पेंशन 3000 रुपये से ज़्यादा मिलती है। अपांग जो है हैंड फिजिकली चैलेंज वर्कर्स है लोग हैं उनको भी 3000 रुपये ज़्यादा मिलता है। जिससे राज्य सरकार अपना बजट में सपोर्ट के साथ न्यूनतम पेंशन 3000 से आगे ऊपर देने के जो प्रयत्न हो रहा है, उसी तरह जिंदगी भर अपना नौकरी के समय में देश का जीडीपी बढ़ाने के लिए जो मेहनत किया मजदूर, उनका जिंदगी में भी उनका जो रिटायर्ड लाइफ में किसी के ऊपर उनका जिंदगी निर्भर नहीं रहते हुए आराम की जिंदगी बिताने के लिए इसका न्यूनतम पेंशन बढ़ाना बहुत जरूरी है। सरकार इस विषय को समझते हुए जरूर इसके ऊपर एक सकारात्मक निर्णय सरकार के साथ होना चाहिए, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। आज भी हम पुनः सरकार से मांग करते हैं, जिस तरह श्रीमान बंडारू दत्तात्रेय जी श्रम मंत्री होते समय बजट सपोर्ट 900 करोड़ देने का प्रयत्न सरकार ने किया है। आज लगभग एक 10,000 करोड़ अलग से अगर दे सकते हैं सरकार की तरफ से, अगर मिलने से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का काम करने का पूरा एक काम कर सकते हैं। इसलिए ये बढ़ोतरी देना बजट सपोर्ट के साथ ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ाने का काम सरकार जरूर करना चाहिए, ऐसा हम सरकार से मांग करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।